अब ये एक ऐसा इकलौता चैप्टर है जिसमें बच्चों को बहुत ही ज्यादा डाउट्स आते हैं। उनका ही एक नाइटमेयर बन चुका है, उनकी रातों की नींद उड़ा चुका है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री की, चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब दिक्कत क्या आ रही है बच्चों को, इस चैप्टर में आती बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम, पर डिपेंड करता है जो आपको समझा रहा है वो किस तरह से समझा रहा है, और जो क्या बच्चे समझना चाहते हैं वो इंटरेस्टेड हैं भी है या नहीं। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है ना उनको समझ आना है, अगर जो समझा रहा है उसको समझाना ही नहीं आता तो भी ये चीज फ्लॉप है। ये एफर्ट 50-50 है, समझाने वाले का और समझने वाले का। तो क्या हाल चाल दोस्तों, मैं मुकुल आपका टीचर, आपका मेंटर, आपका गाइड, स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके और मेरे प्यारे चैनल मैथ कोर पर। बच्चों, आज की क्लास में हम चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री करने जा रहे हैं स्टार्ट। पहले तो मैंने सोचा कि इसको भी उसी तरह डिजिटली पढ़ा लेता हूं, फिर मैं सोचा नहीं, ये चैप्टर थोड़ा सा चुलबुला है तो इसको बोर्ड पे पढ़ाते हैं, बच्चों का इंटरेस्ट भी आएगा, उनको समझ आना चाहिए। मेन बात है उनको समझ आना चाहिए, उनको ये नहीं लगना चाहिए यार कि सब ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, आपने भी ऐसे पढ़ा दिया। तो ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, बस कुछ कंसेप्ट्स हैं, कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको इसमें समझने हैं। आज हम वही शुरू करने जा रहे हैं। हम ये इंट्रोडक्शन 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज के फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे, और सेकंड इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम अदर एक्सरसाइज के फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे, ताकि बहुत ज्यादा मेसअप ना हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की क्लास ट्रिग्नोमेट्री के साथ। अब तुम्हें इंटरेस्ट दिखाना पड़ना है, नहीं तो बाद में तुम ये बोलोगे कि टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया। हर टीचर अपना एफर्ट देता है, अच्छे से अच्छा ही पढ़ाने का कोशिश करता है, कि वो नहीं चाहता कि उसका बच्चा कभी फेल हो या उसके मार्क्स कम आए। पर डिपेंड करता है बच्चे पे, क्या वो सीखना चाहता भी है या नहीं तो बाद में तुम उठ के ब्लेम करोगे टीचर को कि उसने अच्छा नहीं पढ़ाया। ऐसी कोई बात नहीं है, हर टीचर अपना एफर्ट देना चाहता है, वो अच्छे से अच्छा ही पढ़ाना चाहता है। तो चलिए आइए करते हैं क्लास की शुरुआत। अब सबसे पहले जो आपका भारी सा शब्द है ट्रिग्नोमेट्री। अब जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, ये आपका राइट ट्राइंगल में एप्लीकेबल है। सिर्फ समझना, 10-15 मिनट की बात है, तुम्हें अच्छे से सुनना है। ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, ये आपका राइट ट्राइंगल में ही एप्लीकेबल है, राइट ट्राइंगल के अलावा किसी में एप्लीकेबल नहीं है। तो ये तुम्हारा एक राइट ट्राइंगल, जिसमें तुम्हें पता है ये एक राइट एंगल होता है यानी कि 90, और ये जो दो एंगल्स होते हैं ये होते हैं आपके एक्यूट एंगल, जिसमें ये वाली सबसे लंबी साइड होती है आपकी हाइपोटेन्यूज, ये आपका परपेंडिकुलर, और ये होता है आपका बेस। राइट एंगल के सामने हमेशा जो साइड होती है उसको बोलते हैं प्यारे बच्चों हाइपोटेन्यूज। यहां पे मान लेते हैं हम एक एंगल है थीटा। थीटा सिर्फ एंगल का नेम है, तुम उसको कुछ भी नाम कर सकते हो। अब सबसे पहली बात है, जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, ये स्टडी है ट्राइंगल की साइड्स की और साथ ही साथ उसके एंगल्स की। जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, ये एक स्टडी है ट्राइंगल के साइड्स की और ट्राइंगल के एंगल्स की। अब इसको स्टडी करने के लिए ना ट्रिग्नोमेट्री में कुछ शब्द आ जाते हैं, उसके इस्तेमाल से हम इसको पूरी तरह से स्टडी करते हैं। वो शब्द क्या है जरा सुनिएगा। सबसे पहला शब्द आता है हमारा SINE थीटा, जिसको बोलते हैं साइन थीटा। ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जिसे बोलते हैं 6T रेशियोज। सबसे पहला आ गया साइन थीटा, इसको लिखते हम ऐसे हैं SIN। अब इसको सिन मत पढ़ना, पाप नहीं है, पाप नहीं करा, साइन है। प्रोनाउंस अब इसको सिर्फ साइन करते हैं, SIN थीटा यानी कि साइन थीटा, और फुल नेम इसका है SINE। उसके बाद आता है आपका कोसाइन थीटा। ये लिखा ऐसे जाता है, पर शॉर्ट फॉर्म में होता है COS, कॉस थीटा। कोसाइन पर लिखा जाता है कॉस थीटा। उसके बाद प्यारे बच्चों आता है आपका टेंजेंट थीटा, पर इसको हम लिखते हैं टैन थीटा। टैन थीटा, थीटा एंगल है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। फिर प्यारे बच्चों आता है आपका को टेंजेंट थीटा, टेंजेंट का भाई को टेंजेंट थीटा, इसको हम लिखते हैं ऐसे कॉट थीटा। फिर आता है आपका सीकेंट थीटा, इसको हम लिखते हैं ऐसे। अब कई बच्चे ने इसको बोलते हैं सेक, पर आपने बोलना है इसको सीकेंट थीटा, और सीकेंट थीटा का ही भाई आता है हमारा कोसीकेंट थीटा, जिसको हम लिखते हैं इस तरह से। अब तुम इसको कोसेक नहीं बोलो, कोसीकेंट बोलो। तो ये मेन 6 टी रेशियोज हैं, जिसकी हेल्प से आप ट्राइंगल की साइड, उसके एंगल कुछ भी प्रूव कर सकते हो।
ये हैं 6 भारी भरकम वर्ड्स। अब हर क्लास में तुम्हें पता है गुंडे होते हैं, हर क्लास में टॉपर भी होते हैं, हर क्लास में डिसेंट बच्चे भी होते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्री के गुड्डे हैं ना, वो हैं ये 3, साइन, कॉस और टैन। ये बहुत डोमिनेटिंग है, तुम्हें हर जगह देखने को मिलेंगे। साइन, कॉस और टैन ज्यादा डोमिनेटिंग है, ज्यादा दबदबा है इनका यहां पे। अब ये जो 3 टी रेशोज है ना, ये मेन है। उसके बाद ये 3 आते हैं, इनका भी अपना अपना रोल है। चलिए, हमारा जो एक्सरसाइज 8.1 का कंसेप्ट है ना, वो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस पर बेस्ड। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस पर बेस्ड। अब रेशोस का मतलब है जो तुम्हारे ये साइन, कॉस, टैन है ना, और जो ये परपेंडिकुलर बेस है, इनका एक जोड़। 6 टी रेशोस और ये आपके ट्राइंगल की 3 साइड्स, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, इनका जोड़। अब मेरा कहने का मतलब क्या है, इसको ना याद करने के लिए हमने एक निमोनिक सेट किया, हमने एक पैटर्न सेट किया है। मैं तुम्हारे सामने पेश करता हूं, सुनना ध्यान से। ध्यान से जरा सुनना, मैं क्या बोलने जा रहा हूं। एक ये चीज लिखी और एक हमने लिखी है। अब तुम कहोगे जी ये पी बी बी एच एच बी एस सी टी क्या लिख दिया है। अगर मैं तुम्हें समझाऊं तो ये जो पी है ना, ये परपेंडिकुलर होता है, जो ये बी है ये बेस होता है, ये जो एस है, सॉरी एच है, ये हाइपोटेन्यूज होता है। अब आप कहोगे जी एस सी टी क्या। अब तुम्हें मैं समझाता हूं। ये जो हमारा एक पैटर्न है ना, ये हमें याद इजीली करवा देता है कि जो आपके ट्राइंगल की तीनों साइड्स हैं वो इन रेशियो से कैसे लिंक्ड है। अब याद कैसे करते हैं इसको। पंडित बद्री प्रसाद, इनिशियल्स, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले सोना चांदी तोले। एक पंडित है बद्री प्रसाद, बोलता वो हरी हरी है पर तोलता वो सोना चांदी है। तुम्हें भी पता आज का टाइम कैसे। पंडित बोलते तो हर हर हैं पर तोलते वो सोना चांदी है। बस एक ये पैटर्न है याद करने का कि अगर तुम्हारी रेशियो बन रही है P अपॉन H, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो जो ये S है ना, ये S के इक्वल होता है। अब S का मतलब है ये होता है साइन थीटा के इक्वल। मैंने तुम्हें पहले बोला था जो साइन कॉस टैन है ये ज्यादा डोमिनेटिंग है। ये S फॉर साइन है, ये C फॉर कॉस है और ये T फॉर टैन है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले या हरी हरी बोले सोना चांदी तोले। अगर तुम P अपॉन H ले रहे हो तो वो आएगा उसके नीचे वाली रेशियो यानी कि साइन के बराबर। मान लो अगर आप B अपॉन H ले रहे हो, B अपॉन H, तो वो है C के बराबर, C यानी कि कॉस थीटा। मान लो अगर आप P अपॉन B ले रहे हो, P अपॉन B, तो वो आता है आपका tan थीटा के इक्वल। अगर तुमने ये 2 रेशियोज ली तो S के बराबर, S यानी कि साइन। अब तुम कहोगे जी S से तो सीकेंड भी होता है, पर डोमिनेटिंग कौन है, साइन। तो इसका मतलब अगर आपका डोमिनेटिंग साइन है तो S का मतलब वो साइन आया। फिर आता B अपॉन H, यानी कि वो आपका बना है कॉस, और फिर आया आपका P अपॉन B, वो आया आपका tan। अब आप कहोगे जी बाकी मैं तुम्हें बताता हूं। अब बाकी इनसे लिंक्ड है कैसे। मान लो आपने रेसिप्रोकल ले लिया, आपने ले लिया H अपॉन P। अब जो H अपॉन P है ना, वो आपका होता है साइन का उल्टा कोसिकेंट। अब साइन और कोसिकेंट में एक रिश्ता है, रेसिप्रोकल, उल्टा हो जाता है। अगर P अपॉन H है तो साइन, अगर H अपॉन P है तो आपका कोसिकेंट। उसी तरह से जैसे B अपॉन H था कॉस, अगर आप H अपॉन B करोगे तो ये प्यारे बच्चों बन जाएगा सीकेंट। साइन और कोसिकेंट में रिलेशन, कॉस और सीकेंट में रिलेशन। उसी तरह से मैं बोलूं जी अगर P अपॉन B tan है तो B अपॉन B बन जाएगा आपका कॉट थीटा। तो ये है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फर्स्ट एक्सरसाइज में यूज होने वाले। एक तो सबसे मेन चीज क्या है, हमारा एक फेमस थ्योरम है जिसे बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। लो मैंने इधर गोरस लिख दिया, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है प्यारे बच्चों, जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है। एक चीज ये अप्लाई होनी है फर्स्ट एक्सरसाइज में, एक चीज ये अप्लाई होनी है फर्स्ट एक्सरसाइज में। अगर तो P अपॉन H है तो साइन है, अगर P अपॉन B है तो tan है, अगर B अपॉन H है तो कॉस। पहले 3 दावेदार डोमिनेटिंग, उसके बाद इनका रेसिप्रोकल। अगर H अपॉन P है तो कोसिकेंट, अगर H अपॉन B है तो सीकेंट, और अगर B अपॉन P है तो कॉट। एक चीज ये। अब उसके बाद एक खास चीज आती है एंगल। अब मान लो तुम्हें क्वेश्चन में बोला गया है कि साइन B की वैल्यू निकालनी है,
साइन बी की, ध्यान से सुनना, ये बात बहुत कम लोग कंसेप्ट समझाते हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना। आपको क्या करना है, साइन बी की वैल्यू निकालनी है। तुम्हें पता है कि बी एंगल यहां पे, जब तुम्हें यहां पे स्पेसिफिकली एंगल मेंशन कर दिया ना, तो आपने एंगल के पास चले जाना है। आपने देखना है कि एंगल के सामने जोन सी साइड है ना, उसको नाम कर देना है परपेंडिकुलर, और जो एंगल के नीचे है उसको नाम कर देना है बेस, हाइपोटेन्यूज एज इट इज। आप कहोगे जी क्या नया है, ये तो हमें पता है। अब सुनो अगली बात। मान लो पर तुम्हारा एंगल आ जाता है साइन सी, मान लो आपका जो एंगल है वो आ जाता है साइन सी। अब अगर सी ये आ गया ना, तो क्या करेंगे, सी के पास चले जाएंगे। आप कहोगे जी सी के ऑपोजिट साइड है ए बी, तो ए बी हमारा बन जाएगा परपेंडिकुलर, और सी के साथ वाली साइड है ए सी, वो बन जाएगा हमारा बेस। ये खास बात है, अगर आपका एंगल यहां है, यहां मार्क करा हुआ है, तो परपेंडिकुलर बनता है ये, उसके सामने बेस बनता है नीचे। पर अगर एंगल आपका यहां पे है तो परपेंडिकुलर बनता है यहां पे और बेस बनता है यहां पर। हाइपोटेन्यूज को कोई छेड़ नहीं सकता, वो जहां है वो वहीं रहेगी, उसकी छेड़खानी नहीं है। ये हमारे तीन चीजें, पाइथागोरस थ्योरम, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो मैंने ये फॉर्मूलास पढ़ाए, पंडित बद्री प्रसाद, हरी हरी बोले सोना चांदी तोले, और एक हमारा एंगल का, कि अगर एंगल यहां पे है, यहां पूछा गया, तो उसके सामने ये वाली साइड परपेंडिकुलर और ये वाला बेस। पर अगर एंगल है ऊपर, तो उसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये बन जाएगा आपका बेस। ये हमारी पहली एक्सरसाइज के फॉर्मूलाज हैं, आप इसको एक बार देखें, फिर मैं आपको सेकेंड एक्सरसाइज के साथ आज रूबरू करवाऊं। अब बच्चों जो हमारा सेकंड पार्ट है ना, वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जिसमें हमें एंगल्स बनाने हैं। एंगल्स बने हैं, हमें उसे याद करना। बच्चों को होता है कि यार उसमें टोटल 30 एंगल्स हैं, ये याद कैसे करें, क्या रटा मार लें? हर चीज का जवाब होता है रटा नहीं मारना, कुछ चीजों को समझना है। अब मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें वो भी टेबल समझा सकूं। बहुत सिंपल है, मैं चाहूंगा तुम अपने अगले 5 मिनट इधर डेडिकेट करो। अब जो टेबल है ना, हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री का टेबल है ना, ध्यान से मेरी बात सुनो, उसमें 5 डेफिनेट एंगल्स हैं जो हमारी क्लास 10th में 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। उसी तरह हमारे 6 टी रेशियोज हैं, तो 6 × 5 30 एंगल्स की वैल्यूज हमें क्रिएट करनी है। बस तुम्हें क्या करना है, सिर्फ साइन का टेबल याद रखने की कोशिश करनी है। साइन का टेबल याद, तो नीचे वाले 5 रेशियोज हम खुद बना लेंगे। सिर्फ और सिर्फ मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मैं कहूं जी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 0 डिग्री से, ये हमारा 30 डिग्री, ये हमारा 45 डिग्री, ये हमारा 60 डिग्री और ये हमारा 90 डिग्री। और पहला हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे प्यारे सिन पाप के साथ, यानी कि साइन के साथ। अब क्या करना है, जो साइन के 5 एंगल्स है उसको याद करने का तरीका क्या है, आपने सिर्फ यहां डालना है 0/4 का अंडर रूट, फिर 1/4 का अंडर रूट, फिर 2/4 का अंडर रूट, फिर 3/4 का अंडर रूट और फिर 4/4 का अंडर रूट। ये आपको पैटर्न याद रखना है, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 सबके ऊपर अंडर रूट। अब अंडर रूट तो डाल दिया, इनको सिंप्लीफाई कर ले। 0/4 होता है 0, 0 का अंडर रूट आ गया आपका 0, यानी कि साइन 0 डिग्री पे 0 होता है। 1 का अंडर रूट 1, 4 का अंडर रूट 2, यानी साइन 30 पे 1/2। देन 2 1 जा 2 2 जा 1 का अंडर रूट 1, रूट 2 का अंडर रूट एज इट इज, यानी साइन 45 पे 1/√2। रूट 3 का अंडर रूट 3, रूट 4 का अंडर रूट 2, यानी साइन 60 पे अंडर रूट 3/2। और 4 से 4 कट गया 1, यानी अंडर रूट 1 इज 1। इसका मतलब जो हमारा पहला साइन का टेबल है ना, 0, 30, 45, 60 और 90, वो इस तरह से याद करा जाता है। साइन 0 पे 0, साइन 30 पे 1/2, साइन 45 पे 1/√2, साइन 60 पे अंडर रूट 3/2 और साइन 90 पे 1। सिर्फ तुम्हें पहला याद रखना है। अब हम अगला बनाने जा रहे हैं, कैसे? अब बारी है कॉस की। जो कॉस है ना, वो टैन साइन का क्या होता है, रिवर्स। जैसे साइन 0 से लेके 90 पर इंक्रीज हो रहा है ना, 0 से लेके 1 पे जा रहा है, उसी तरह जो कॉस है ना, वो 0 से 90 पे डिक्रीज होता है। अब कैसे? जो साइन की लास्ट वैल्यू है ना, वो कॉस की पहली वैल्यू होती है। जो साइन की लास्ट वैल्यू है वो कॉस की पहली वैल्यू। जो साइन की सेकंड लास्ट, वो कॉस की सेकंड वैल्यू। जो साइन की थर्ड लास्ट, वो कॉस की थर्ड वैल्यू। जो साइन की फोर्थ लास्ट, वो कॉस की फोर्थ वैल्यू। और जो साइन की पहली वैल्यू, वो कॉस की लास्ट वैल्यू। साइन जैसे जैसे इंक्रीज होता है, कॉस वैसे वैसे डिक्रीज होता है।
साइन याद करो, कॉस आ गया, जो साइन की इधर को वैल्यू जा रही है, कॉस की इसके रिवर्स में वैल्यू आ रही है। इस तरह से हम कॉस बनाते हैं। क्लियर? अगर तुम्हें कहीं भी डाउट लगे ना, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करो। सुनो आगे। अब इसके बाद आता है हमारा प्यारा tan। फिर से वही बात की, ये तीनों डोमिनेटिंग है तो तीनों सबसे पहले आगे। जो tan है ना, tan की एक आइडेंटिटी है जो हम अगली एक्सरसाइज में सीखेंगे। वो होता है, जो tan है वो साइन अपॉन कॉस होता है। यानी कि साइन और कॉस की वैल्यू को डिवाइड करो, तुम्हें tan की वैल्यू मिल जाएगी। मान लो मैं तुम्हें कहूं जी मुझे tan 45 ढूंढना है, आप कहोगे जी sin 45 और cos 45 दोनों को डिवाइड करो, tan 45 निकल आएगा। अब शुरू करते हैं जीरो से। मुझे tan 0 निकालना है, तो आप कहोगे जी sin 0 अपॉन cos 0, now 0/1 इज 0, निकला। मैं कहूंगा जी tan 30, आप कहोगे जी 1/2 अपॉन √3/2, 2 कट 1/√3 आ गया। मैं कहूंगा जी tan 45, आप कहोगे जी दोनों को डिवाइड करो, 1/√2 1/√2 दोनों सेम, 1 आ गया। उसी तरह से मैं कहूंगा जी tan 60, आप कहोगे sin 60 और cos 60 को डिवाइड कर लो, तो √3/2 डिवाइड बाय 1/2, 2 कट √3 आ गया। फिर कहूंगा कि जी tan 90, आप कहोगे sin 90 और cos 90 को डिवाइड कर लो। अब 1/0 प्यारे बच्चों 0 नहीं होता, ये होता है नॉट डिफाइंड या फिर इंफिनिटी। ये होता है हमारा क्या, नॉट डिफाइंड या फिर इंफिनिटी। अगर डिनोमिनेटर में आ जाता है आपका 0 तो ये होता है इंफिनिटी। अब tan तो हमारा बन गया sin बाय cos, sin बाय cos, sin बाय cos। उसके बाद आता है हमारा cot। अब जो cot है ना, जैसे तुमने cos निकाला sin की हेल्प से, उसी तरह से हम cot निकालेंगे tan की हेल्प से। जैसे तुमने sin निकाला, सॉरी cos निकाला sin की हेल्प से, उसी तरह से हम cot निकालेंगे tan की हेल्प से। अब कैसे? tan अगर इधर को इंक्रीज होता है ना, तो tan की जो लास्ट वैल्यू है वो cot की पहली वैल्यू है, जो tan की सेकंड लास्ट है वो cot की सेकंड है, जो tan की थर्ड लास्ट है वो cot की थर्ड है, जो tan की फोर्थ लास्ट है वो cot की फोर्थ है, देन जो tan की फर्स्ट वैल्यू है वो cot की लास्ट वैल्यू है। इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं sin cos और tan cot। अब इसके बाद बहुत सिंपल आपका रह जाता है सीकेंड कोसीकेंड। बहुत सिंपल है, सिर्फ ध्यान से मेरी बात सुनना। इसके बाद हमारा आता है कोसीकेंड। अब जैसे हमने पहली एक्सरसाइज के फॉर्मूलास पढ़े, उसमें था P/H इज साइन, H/P इज कोसीकेंड। यानी कि जो साइन और कोसीकेंड है ना, ये आपस में चचेरे भाई हैं और ये आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टी सोच है इनकी। इसी तरह से अगर साइन 0/1 है ना, तो कॉस कोसीकेंड आपका 1/0 हो जाएगा, यानी कि इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड। रेसिप्रोकल करना है बस। साइन 30 पे 1/2 है, कोसीकेंड 30 पे 2/1। साइन 45 पे 1/√2 है, कोसीकेंड 45 पे √2/1। साइन 60 पे √3/2 है, कोसीकेंड 60 पे √2/3। साइन 90 पे 1/1 है, कोसीकेंड 90 पे भी 1/1। क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल आपको पता है 1 ही होता है, तो उसमें कोई चेंज नहीं आता। कोसीकेंड साइन का रेसिप्रोकल, कोसीकेंड साइन का रेसिप्रोकल। अब हमने कोसीकेंड ढूंढ लिया, अब हमारा लास्ट क्या रह गया प्यारे बच्चों, सीकेंड। अब हमारा लास्ट क्या बचा, सीकेंड। अब सीकेंड सेम, जैसे तुमने कॉस निकाला साइन की हेल्प से, कॉट निकाला टैन की हेल्प से, उसी तरह से सीकेंड निकालेंगे कोसीकेंड की हेल्प से। जो कोसीकेंड का लास्ट वो सीकेंड का पहला, जो कोसीकेंड का सेकंड लास्ट वो कोसीकेंड का सेकंड, जो इसका थर्ड लास्ट वो इसका थर्ड, जो इसका फोर्थ लास्ट वो इसका फोर्थ, और जो इसका फर्स्ट वो इसका लास्ट। सो दिस हाउ वी मेक द टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स। इस तरह से हम टेबल बनाते हैं। बस साइन का टेबल हमें याद होना चाहिए। साइन से बनाते हैं कॉस, फिर दोनों को डिवाइड करो तो टैन, फिर कॉट बनाते हैं हम टैन का रिवर्स लेके, फिर जो कोसीकेंड होता है वो साइन का रेसिप्रोकल, और उसके बाद हम सीकेंड बनाते हैं। इतना सिंपल है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई करना, पहली और दूसरी एक्सरसाइज तो खास करके। अब आपको ये टेबल पढ़ना, और जो मैंने फर्स्ट हाफ में वीडियो रिकॉर्ड करी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, उसको पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो इंट्रोडक्टरी पार्ट में, सेकंड इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम लास्ट एक्सरसाइज के फॉर्मूलाज पढ़ेंगे। कुछ फॉर्मूलाज है सिर्फ हमें डिस्कस करने हैं, हमें अप्लाई करने आने चाहिए, हम वो क्वेश्चन में करेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूं, तो मैं अच्छे से ये चीजें समझाने के लिए बैठा हूं।
पर तुम्हारा ही काम है, तुम्हें ये देखना पड़ेगा, तुम्हें लर्न करना पड़ेगा, तुम्हें लिखना पड़ेगा, लिख लिख के लर्न करना पड़ेगा, तो जाकर ये लर्न होगा। सो आप पढ़िए। अब हम मिलेंगे सेकंड इंट्रोडक्टरी वीडियो में। टिल देन बी से बी हैप्पी। जय श्री राम।